हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज की जो हमारी वीडियोस है वो पासपोर्ट से रिलेटेड, जो लोग पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं, रिन्यूअल करना चाहते हैं या नाम ऐड कराना, तो इनसे रिलेटेड ये हमारी आज की जो वीडियोस है। तो चलिए, आप अगर रिन्यूअल कराते हैं या स्पाउस नेम ऐड करवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी होता है। तो सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो आपके लिए आपका वैलिड इकामा होना चाहिए पासपोर्ट रिन्यूअल करने के लिए, और सेकंड आपका ओल्ड पासपोर्ट होना चाहिए। तो ये अगर दोनों डॉक्यूमेंट है तो सिंपली आप passport.com पे जाएंगे, जो इंडियन पासपोर्ट का वेबसाइट है। आपको ये वेबसाइट का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जाके सबसे पहले आपको पेज पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपको रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड। और अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो किसी भी आप बहुत सारी ऑफिसेज हैं जो काम करती है पासपोर्ट का फिल कैसे किया जाता है। तो आपको जो सेलेक्ट करना है, री इशू द पासपोर्ट। रिन्यूअल के लिए री इशू द पासपोर्ट, आप री इशू द पासपोर्ट करेंगे और जो आपकी ओल्ड पासपोर्ट में इंफॉर्मेशन है वही डालना है। अगर आप थोड़ा सा भी चेंजेस करते हैं तो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट जो केस है वो रिन्यूअल के केसेस में है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ का नाम ऐड हो तो उन केसेस में आपको क्या करना है। तो उन केसेस में दो तीन चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंस है। आपके वाइफ का आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है फर्स्ट, या सेकंड अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना। सिंपली आपकी वाइफ के पासपोर्ट पे आपका नाम है तो आप इजीली आप कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये दो केसों में आप पासपोर्ट, अगर इन केस आपका पासपोर्ट 3 साल 4 साल बाकी है और आप वाइफ का नाम ऐड करवाना चाहते हैं तो उन केस में भी आपका पासपोर्ट रिन्यूअल हो जाएगा। तो चलिए हम आपको बात करते हैं। फर्स्ट जो बात करते हैं रिन्यूअल कैसे करना है, तो पासपोर्ट ऑनलाइन में जाना है, वहाँ पे आप फॉर्म फिल कर दिए, फिल करने का सारे डॉक्यूमेंट कर लिए। सेकंड जो होता है, आपको अब सिर से अपॉइंटमेंट लेना है VFS में। पहले क्या होता था कि हम किसी भी एजेंट को देते थे और पासपोर्ट में जाकर वो हमारा पासपोर्ट बना देता था। लेकिन ये 2 साल 3 साल पहले से अब ये रूल्स आ गया है कि आपको फिजिकली विजिट करना है VFS के ऑफिस में। तो आपको ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेना है। जैसे आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हैं वो ऑफिसर के थ्रू आप ले सकते हैं अपॉइंटमेंट फॉर द पासपोर्ट। आप जो आपको डेट देगा उस डेट पे आप उस लोकेशन पे चले जाएंगे। अब जाने से पहले आपको जो डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट आउट करना है, जो आपने जो फॉर्म फिल किया है पासपोर्ट के लिए, वो आपके पास होना चाहिए। इकामा की कॉपी होनी चाहिए, या अगर आपके पास ओरिजिनल है तो वो भी रख सकते हैं। और पासपोर्ट जो आपका ओल्ड पासपोर्ट है वो होना चाहिए। ये दो चीज़ लेके आप VFS ऑफिस में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे जाने के बाद काउंटर पे आप अपना अपॉइंटमेंट दिखाएंगे। हाँ, अपॉइंटमेंट की जो टाइमिंग होती है, जो टाइमिंग जो स्टार्ट होती है 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। आप कभी भी इस टाइमिंग में जाते हैं, जिस टाइमिंग से पहले मैक्सिमम ट्राई करें हाफ एन आवर अर्ली आपको पहुंचने का। तो आप हाफ एन आवर जाते हैं, आप अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही आपको काउंटर पे आपको वेट करने के लिए मिलेगा, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं, भीड़ होते हैं। तो आप अगर 1 आवर जाते हैं तो बेस्ट है। वहाँ आप जाएंगे, आप काउंटर पर देख सकते हैं, फॉर्म फिल कर देंगे। काउंटर पर आपका सारा डॉक्यूमेंट चेक होगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट है। तो इस तरह की जो डॉक्यूमेंट होगी आपको देना बहुत महंगी होती है। ये इस तरह का फिलअप करके डॉक्यूमेंट आएगा, और जैसे आप ये डॉक्यूमेंट दे देंगे वहाँ पे वो चेक कर लेगा आपकी सारी डॉक्यूमेंट ओके है। आपको 15 डेज़ का, नॉर्मल केस में 15 डेज़ का टाइमिंग होता है कि 15 डेज़ के अंदर में आपकी पासपोर्ट आ जाएगी, अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट अप्लाई करते हैं रिन्यूअल में। अगर आप चाहते हैं कि आपको तत्काल में सेम डे में पासपोर्ट मिल जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको तत्काल सेवा यूज़ करना है। जैसे आप तत्काल सेवा यूज़ करेंगे आपको 1 डे में पासपोर्ट हो जाएगा, और पुलिस वेरिफिकेशन आफ्टर रिसीविंग द पासपोर्ट। तो दोनों केस में आपका पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है वो बहुत ही मैंडेटरी होता है। तो आपको पुलिस वेरिफिकेशन जैसे आप अप्लाई करके आएंगे 2 से 3 दिन में आपकी पुलिस वेरिफिकेशन के लिए वो चला जाएगा आपके लोकल थाना में। आपको लोकल थाना से कॉल आएगा या आपको कांटेक्ट करना है। यूजुअली वो लोग कांटेक्ट करते हैं, क्योंकि आपको 2 नंबर देना होता है, एक सऊदी का नंबर और एक इंडिया का नंबर। तो वहाँ जिसका नंबर देंगे उनको कांटेक्ट करेगा। कांटेक्ट करने के बाद आपके लिए जो वहाँ डॉक्यूमेंट है, वो मुखिया हो या आपके वार्ड का काउंसलर हो, उनका
आपको वैलिडेट करना है कि आप रियल पर्सन हो, आप यहाँ के पर्सन हो। वो वैलिडेट करके एक लेटर पे, उनका जो लेटर होता है उस पर लिख के आपको दे दिया जाएगा, और आप वहाँ पे जाके आप वहाँ से वैलिडेट हो, जैसे वैलिडेट होगा यहाँ पे कंफर्मेशन आएगा, आपकी पासपोर्ट प्रिंट आउट हो जाएगा। प्रिंट होगा तो आपसे जो VFS वाला होता है वो 2 चीज़ पूछता है, आपको पिक जो पासपोर्ट करना है खुद करना है या हम पासपोर्ट को आपको दे। तो आप चूज़ कर सकते हैं कि नहीं हमको पासपोर्ट खुद पिक करना है या आप मुझे लोकेशन पे सेंड कर दें। अगर आप लोकेशन पे मंगवाना चाहते हैं आप अपने नेशनल एड्रेस पे, तो आपको उसकी चार्जेस है वो पे करना पड़ेगा, 30 रियल चार्जेस है जो आपको देना पड़ेगा।